Good afternoon, everyone. So, in today's class, we will be discussing some of the very important questions that are very important for your IGSO point of view, IGSO examination point of view. So, the first question is, how many factors of 1080 are perfect squares? अब देखो, जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो हम लोग थ्योरी में इतने सारे डिफरेंट केसेस को अपन डील नहीं करते हैं, बट द थिंग दैट इज कॉमन विथ अस इज आवर बेसिक्स। बेसिक्स क्या है हमारा? आवर बेसिक इज दैट 10 किसी भी नंबर को फैक्टर्स की जहां पे भी बात आती है तो हम सबसे पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो अब जब मैं इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा तो हाउ आई विल राइट प्राइम फैक्टर्स, जस्ट सी। 1080, its prime factors can be written as 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 3 multiplied by 5। कैसे सर, आपने कैसे कर दिया इसको? देखो सर, मैंने इसको ऐसे किया डायरेक्टली कि मुझे ये पता है कि इस नंबर की जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं that is divisible by 8, so I know that this number will be perfectly divisible by 8, ये मुझे पता है। तो जब मैंने इस नंबर को 1080 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया, सो आई गॉट द रिजल्ट एज 135। जब मैंने इस नंबर को 8 से डिवाइड किया तो आई गॉट द रिजल्ट एज 135। अब ये जो 135 है ना बेटा, दिस 135 इज नथिंग बट 27 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि ये नंबर मुझे पता है ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो जब मैंने इस नंबर को 5 से डिवाइड किया तो आई गॉट द रिजल्ट एज 27। सो माय प्राइम फैक्टर इज 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5। अब देखो, अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 की हमारे पास कितनी पावर्स हो सकती है? तो 2 की पावर 0 होगी तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या फिर 2 की पावर 2 होगी तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 2 की पावर 3 हो जाएगी या 2 की पावर 1 होगी तब परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर किसी भी नंबर का अगर आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो what you will find that the powers are in even form। जैसे कि अगर आप 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। 144 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 स्क्वायर, ओके, इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3, ये तो 12 हो गया। मल्टीप्लाई दिस 144 विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स होंगे ना, जब आप किसी भी प्राइम परफेक्ट स्क्वायर को जब आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखोगे तो वो जो प्राइम नंबर्स की पावर होगी दैट विल ऑलवेज बी इवन। ठीक है, सो 2 will have 2 will have two possibilities, that it can either have 0 or it will have 1. Similarly, 3 will have two possibilities, that is 0 or 3 raised to the power 2, and 5 won't have any possibility क्योंकि 5 की पावर तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही है और 5 raised to the power 0 is 1, so we will not consider that 5 raised to the power 0। So now my total number of cases will be here 4। कैसे सर 4 केसेस होंगे? देखो, जब 2 जो है मेरा, जब 2 रेज टू द पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, नाउ नाउ यू हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ केसेस हियर। तो कैसे काउंट करेंगे? 2 रेज टू द पावर 0 multiplied by 3 raised to the power 0 which is equal to 1, this will be one case। 2 raised to the power 0 multiplied by 3 raised to the power 2, that is 9, this will be case number 2। 2 raised to the power 2 multiplied by 3 raised to the power 0 which is equal to 4, that will be case number 3। and 2 raised to the power 2 multiplied by 3 raised to the power 2 which is equal to 36, that will be case number 4। So there are total 4 possibilities and hence the total number of perfect squares will be here 4। अब
अनिमेश ब्रेवरी अवार्ड जीतने के लिए आप एक काम ये कर सकते हो कि आप इसके टोटल फैक्टर्स लिख लो 1080 के कितने फैक्टर्स होंगे आप ये लिख लो, उसके बाद देख लो भाई कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, या थोड़ा सा हेड अप्लाई कर दो और इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो। द चॉइस इज योर्स, बट मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स जो है अपना दिमाग लगाएंगे और इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अनिमेश वीरता अवार्ड जीतने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। So this is how we were supposed to solve this question. Now we will move to question number 2. Okay, question number 2. How many factors of 2 raised to the power 4 multiplied by 5 raised to the power 3 multiplied by 7 raised to the power 4 are odd numbers? तो देखो भाई इसके दो तरीके हैं, या तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो और उसके बाद आप ये कैलकुलेट, एक सेकंड ना, okay, so I guess मुझे लगा कि recording is not going on. So what we will do is इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। दूसरा तरीका यह है कि अप्लाई थोड़ा सा हेड। भाई हेड अप्लाई करने का मतलब, व्हेन आई से दैट अप्लाई थोड़ा सा हेड, व्हाट आई मीन टू से हियर इज, बेटा आपको ऑड फैक्टर्स चाहिए, तो ऑड फैक्टर्स आपके जब होंगे, कब होंगे बेटा, जब आपका टू की कोई भी पावर वहां पे नहीं होगी। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, देखो टोटल फैक्टर्स विल बी 5 into 4 into 5, ये तो टोटल नंबर फैक्टर्स होंगे विच विल बी समवेयर अराउंड 100। ठीक है, अब इसमें 2 के सारे फैक्टर्स भी आ रहे हैं, लेकिन अगर 2 के फैक्टर्स आ रहे हैं तो वहां पे हम 2 वाले टर्म्स को तो लेंगे नहीं, we are not supposed to take the 2 वाला terms, so we will neglect 2 की सारी powers को we will neglect, so we will have total number, हम ये assume करेंगे कि ये जो नंबर है इसमें 2 की टर्म्स है ही नहीं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को जहां आपके पास ऑड नंबर ऑफ टोटल ऑड फैक्टर्स निकालने हो तो वहां पे 2 का जो भी टर्म आता है उसको निग्लेक्ट कर दो, खत्म, एंड देन टोटल फैक्टर्स विल बी, या इसको आप ये भी बोल सकते हो, टोटल ऑड फैक्टर्स विल बी इक्वल टू 3 plus 1 multiplied by 4 plus 1 which is equal to 4 into 5 which is equal to 20. So total number of odd factors will be 20. This is how we are supposed to solve this question. All right, question number 3. Now, again, this is a very interesting question. The question says, how many factors of the number 2 raised to the power 8 multiplied by 3 raised to the power 6 multiplied by 5 raised to the power 4 multiplied by 10 raised to the power 5 are multiples of 120? तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए what first of all we will do is we will try to simplify the given number. तो इस गिवन नंबर को अपन क्या सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, वी विल राइट इट इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो दिस विल बी 2 raised to the power 8 into 3 raised to the power 6 multiplied by 5 raised to the power 4 multiplied by again 2 raised to the power 5 multiplied by 5 raised to the power 5. So my number will become 2 raised to the power 13 multiplied by 3 raised to the power 6 multiplied by 5 raised to the power 10. So my number will become 2 raised to the power 13 multiplied by 3 raised to the power 6 multiplied by 5 raised to the power 9. I beg your pardon, it will be 5 raised to the power 9. ठीक है, अब ये जो है ये मेरा नंबर हो गया। Now the next thing that I am going to do is I will write 120 in the form of prime factor. So 120 can be written as 15 into 4 into 2, that is 2 raised to the power 3 multiplied by 3 multiplied by 5. So if I want to write this given number n in the form of as a multiple of 120, so how I will write it, just look, कैसे मैं इस नंबर n को 120 के टर्म्स में लिखूंगा, देखो। Now this number 2 raised to the power 30
multiplied by 3 raised to the power 6 multiplied by 5 raised to the power 9 is equal to k times of 2 raised to the power 3 multiplied by 3 into 5. So now I have written this number as a multiple of 120, as a multiple of 120. So the required number, जो हमारा required number होगा, जो कि 120 का multiple है, हमारा required number जो कि 120 का, this given number is k times of 120. So my value of k will be equal to 2 raised to the power 10 into 3 raised to the power 5 into 5 raised to the power 8. मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, मैंने गिवन नंबर को 120 के मल्टीपल के टर्म्स में लिख दिया. अब मुझसे पूछा क्या है, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस. अब ये जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है, मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे, तो मुझे इस रिक्वायर्ड नंबर के फैक्टर्स निकालने होंगे. तो टोटल फैक्टर्स विल बी 2 raised to the 10 plus 1 multiplied by 5 plus 1 multiplied by 8 plus 1, which is equal to 11 into 6 into 9, which is equal to 66 into 9. That will be equal to 660 minus 9, 660 minus 66, which will be equal to 594. This will be my correct answer of this question. So my correct answer of this question will be 594. इस टाइप के क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो जहां पे फैक्टर्स आ रहे हैं, जहां पे फैक्टर्स आ रहे हैं, आपको पहला काम ये करना है कि आपको गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखना है. एक बार जब आपने गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिख दिया, उसके बाद आप खेलते रहो. क्या बोल रहा है देखो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला था, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर आर मल्टीपल ऑफ 120. तो इस नंबर को मैंने सबसे पहले 120 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया. तो ये जो मेरा नंबर आया था, दिस नंबर इज 120 टाइम्स. इस नंबर को जब मैं 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई एम गेटिंग दिस नंबर. ठीक है, अब मुझे इस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, तो वो फैक्टर्स मैंने निकाल दिया. एक तरीका और हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एंड दैट मेथड कैन बी आप इस गिवन नंबर को 120 के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, जैसा कि हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ते वक्त किया था. क्या किया था हम लोगों ने बेटा, ये जो नंबर है जैसे 2 रेज टू द पावर 13 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू द पावर 9, और मुझे क्या चाहिए. अब देखो मेरे को 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसके फॉर्म में मुझे मेरा नंबर चाहिए. ठीक है, इसके फैक्टर्स मेरे को चाहिए. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं ऐसे नंबर्स को ढूंढूंगा, मैं इस तरीके से अपने नंबर्स को ढूंढूंगा ताकि 120 तो अलग हो जाए. सो इफ आई विल try to write my number in the form of 120, so my number will become 2 raised to the power 10 into 3 raised to the power 5 into 5 raised to the power 8 multiplied by 2 raised to the power 3 into 3 into 5. क्या किया मैंने, इस नंबर को 120 के टर्म्स में लिख दिया. अब जो रिक्वायर्ड नंबर है उसके मैंने फैक्टर्स निकाल लिए. सो दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट दिस क्वेश्चन. Okay, so we had already discussed this question in big detail. एक हिंट दे देता हूं, ABC जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी इसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ABC को 1001 मल्टीप्लाइड बाय ABC के फॉर्म में लिखा था, याद करो. देन वी हैड 2 केसेस. So, and finally, our answer was 16 and 24. I have already discussed this question
इस क्वेश्चन को एक बार याद कर, इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो में देख लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन वंस अगेन. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 16 and 24. So there will be total two factors, two cases, and hence there will be total two factors, and the answer will be either 16 or 24. All right. So question number 5 is, how many pairs of positive integers x and y exist such that HCF of x comma y is 35 and the sum of x and y is 1085. तो जब HCF is 35 तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर को अपन मान लेते हैं 35k1, that is x is equal to 35k1 and y is equal to 35k2. Now what we will do is, we will write 35 multiplied by k1 plus k2 is equal to 1085. Now further if I divide it, I will get k1 plus k2 is equal to 31. अब यहां से सोचने की बात है, k1 और k2 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 31 है, एंड फर्दर द टू नंबर्स आर co-prime. The two numbers are co-prime. The two numbers are not prime. There is a difference. So the two numbers are co-prime and their sum is 31. So now I have to make the cases. And remember one thing, they have asked only pairs, not ordered pair. अगर ordered pair होता तो जो भी आपका रिजल्ट आता वो डबल हो जाता, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में a comma b and b comma a are two different things, but pairs में a comma b is equal to b comma a. So this is the difference here, कि अगर ऑर्डर्ड पेयर होता तो यहाँ पे, अगर ऑर्डर्ड पेयर होता तो आपका रिजल्ट जो है वो डबल हो जाता. सिर्फ पेयर बोला है तो हियर यू विल टेक, हियर a comma b will be equal to b comma a. But ordered pair में क्या होता है, a comma b is not equal to b comma a. That is why this question was given, because I just wanted to tell you that to understand the difference between a comma b and b comma a, or ordered pair and pair. So now if you will make the pairs, so you will have total 15 pairs. कौन से पेयर हो जाएंगे सर, एक पहला पेयर 1 comma 30, 2 comma 29, 2 comma 29, 3 comma 28, dot, the last pair will be 15 comma 16. इस तरीके से there will be total 15 pairs, there will be total 15 pairs. लेकिन again I am repeating the same thing, अगर यहाँ पे ordered pair word होता तो your answer would have been 30, but here the word is pair, so the answer would be 15. ठीक है, so this is how we were supposed to solve this very easy and very simple. All right, question number 6. What is the remainder when we divide 3 raised to the power 90 plus 5 raised to the power 90 by 34? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर. सबसे पहले एक काम करो, 3 रेज टू पावर 90 को 34 से डिवाइड कर दो, और फिर क्या करो, 5 रेज टू पावर 90 को 34 से डिवाइड कर दो. जो भी रिजल्ट आएगा डेट विल बी योर आंसर. सिंपल सी बात है, कुछ करता है ही नहीं. या एक काम करो, 3 रेज टू पावर 90 को कैलकुलेट कर लो, 5 रेज टू पावर 90 को कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आएगा दोनों को ऐड कर दो और 34 से डिवाइड कर दो. ये तो दो तरीके हैं. और उसके बाद अनिमेश वीरता अवार्ड के लिए अपना नामांकन भेज दो. ठीक, लेकिन इस तरीके से आपको वीरता अवार्ड भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे यू हैव टू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ योर हेड. कैसे अप्लाई करेंगे सर, देखो, आई नो डैट 3 रेज टू द पावर 90 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 45. भाई a raised to the power mn can be written as a raised to the power m raised to the power n. ये अपन ने आइडेंटिटीज में पढ़ा था. 5 raised to the power 90 को आई कैन राइट एज 5 स्क्वायर raised to the power 45. ठीक, और ये जो डिनोमिनेटर है इसको आई कैन राइट एज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो मेरा जो गिवन एक्सप्रेशन है that will finally become 9 raised to the power 45 plus 5 raised to the power 45
divided by plus 25 raised to the power 45, I beg your pardon, divided by 9 plus 25. अगर आप इसको ध्यान से देखो, so it is of the form a raised to the power n plus b raised to the power n divided by a plus b, and here n is odd. बेटा जब हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस b, एंड व्हेन n इज इक्वल टू ऑड, ऐसे केसेस में जो रिमाइंडर आता है डेट इज ऑलवेज जीरो. कैसे सर, कैसे याद रखें सर? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और जब मैं इसको ए प्लस बी से डिवाइड करता हूं ना बेटा, तो माई रिमाइंडर इज जीरो. तो इस तरीके से अपन इसको जनरलाइज कर सकते हैं, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड while discussing the theory. So my remainder for this question will be 0. The remainder for this question will be 0. Okay, so the next question is, before proceeding to the next question, there is some correction in this question, and yeah. Fine. So the next question is, if log of 27 to the base 12 is equal to A, log of 16 to the base 9 is equal to B, then I have to calculate log of 108 to the base 8. तो first of all, जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता है, I will start with log of 108 to the base 8. 108 to the base 8 can be written as, क्या करूंगा मैं, चेंज ऑफ बेस लगा के इसको सिर्फ बेस 10 में लिख दूंगा. इसके अलावा तो आई कांट डू एनीथिंग. पहली चीज, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. आई नो दैट this is 12 into 9, which is also equal to 2 square into 3 cube. इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो माई न्यूमरेटर विल बिकम log of 2 square plus log of 3 cube divided by, this will become log of 2 cube. So finally, if I will simplify it, so it will become 2 log 2 plus 3 log 3 divided by 3 log 2. So it will finally get simplified to 2 upon 3 plus log 3 upon log 2. Now I have to calculate the value of log 3 and log 2 in terms of A and B, and if I will substitute it, I will finally get my answer. अब देखो कैसे substitute करेंगे and how you will get the answer. यहां से आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि each of the term is written in the form of 2 upon 3. So from here you can't eliminate and you can't get your answer. ये this is not your NTSC एग्जाम कि आप यहाँ से एलिमिनेशन करके आंसर निकाल लो. नहीं होगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा. log of 16 upon log of 9 is equal to B. So from here I will get 4 log 2 divided by 2 log 3 is equal to B. So now I am getting log 3 divided by log 2 is equal to 2 upon B. इसको अपन कर देते हैं ब्रैकेट में बंद. और अब देखते हैं क्या यही चाहिए था. यस सर, यही चाहिए था. तो log 3 अपॉन log 2 की वैल्यू आ गई 2 अपॉन b. सो माय फाइनल एक्सप्रेशन विल बी 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन b. अब क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस विल बी 3b एंड दिस विल बी 2b प्लस 2 into 3 is 6. 2 को कॉमन ले लो, so it will be 2 into b plus 3 divided by 3b.
और ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन और आंसर आपका ऑप्शन है. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2 into b plus 3 divided by 3b. This will be your correct answer, and this is how you are supposed to solve this very easy question. So, all right, everyone. Now we will be dealing with question number 8 of our test. That is, if the question is if log of x base to the base 3 plus log of 3 to the base x is equal to 17 upon 4, then I have to calculate the value of x. Now, this is a very simple question. This is a very simple question indeed, one of the simplest question. Why I am saying like this? Because you can see, as you can see from here, this quantity is nothing but 1 upon this quantity. So, what I will write here is log of x to the base 3 plus 1 upon log of x to the base 3 will be equal to 17 upon 4. Now apply a little bit of head here. Okay, now apply a little bit of head. You can write this 17 upon 4 as 4 plus 1 upon 4. मैंने कुछ गड़बड़ तो की नहीं. I can write 17 upon 4 as 4 upon 1 plus 4. Now if I compare the terms, so what I will have from here is log of x to the base 3 is equal to 4. That will give me x is equal to 3 raised to the power 4. Simple. खत्म क्वेश्चन. मार्क करो आंसर, आगे बढ़ो. क्वेश्चन का आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो. बट अगेन देयर इज ए ग्लिच ओवर हियर. व्हाट इज अ ग्लिच हियर? कि सर हियर आपने एक वैल्यू लेके कर दिया, लेकिन क्या दूसरी वैल्यू भी सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली सर दूसरी वैल्यू सेटिस्फाई होगी. दूसरी वैल्यू आएगी कैसे? वो ऐसे आएगी बेटा कि देखो आप एक काम और कर सकते हो कि यू कैन ऑल्सो टेक log of x to the base 3 as 4 raised to the power minus 1. क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे देखो, यहाँ जो हम इक्वेशन से कंपेयर कर रहे थे, log of x to the base 3 plus 1 upon log of x to the base 3 is equal to 4 plus 1 upon 4. मैंने डायरेक्टली ले लिया this is equal to 4. I can also take this equal to 1 upon 4. Nobody will stop me. So there will be total two solutions of this question. Now what we will have, log of x to the base x to the base 3 is equal to 4 to the power minus 1. So x will be 3 raised to the 3 raised to the power 4 to the power minus 1, that is 3 raised to the power 1 upon 4. So we will have two solutions of the question. One is 3 raised to the power 4 and other is 3 raised to the power 1 upon 4. Now द क्वेश्चन arises कि सर अगर मैंने, आपने तो ठीक है, आपने तो देख लिया, बोल दिया, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो विल आई बी नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन? नो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा. अब देखो कैसे करेंगे अगर आपको ये चीज स्ट्राइक नहीं होती है कि 17 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन 4. नाउ आई विल टेल यू हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इन ए मोर ब्यूटीफुल मैनर. देखो कैसे, just see, huh? Just wait and watch and see how you can solve the question in a more beautiful manner. Log of, it was, just wait, huh? I will just write the question. X to the base 3 plus 1 upon log of x to the base 3 is equal to 17 upon 4. So now what I am doing here is, I will assume log of x to the base 3, let log of x to the base 3 is equal to y. So I will have y plus 1 upon y is equal to 17 upon 4. Now further I will have y square plus 1 will be equal to 17y upon 4, or what I will have here is 4y square minus 17y plus 4 will be equal to 0. यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो you will have 4y square minus 16y minus y plus 4 equal to 0. So 4y into y minus 4 minus 1 into y minus 4 will be equal to 0, or y will be equal to 4 comma 1 upon 4. वही कहानी वहीं पे आ गई जहां से हमने स्टार्ट किया था.
तो log of 3 to the base, x to the base 3 is equal to 4. So x is equal to 3 raised to the power 4. Log of x to the base 3 is equal to 1 upon 4. So x is also equal to 3 raised to the power 1 upon 4. This is how you are supposed to solve this question. I have told you two different ways in which this question can be solved very easily and very confidently. So this was the answer of the question, and the answer of the question is option number C. Now the next question is log of x y to the base x plus log of x square to the base y is equal to 3. First of all, I will simplify it. ठीक है? So I will write it log of y to the base x plus 2 times of log of x to the base y is equal to 3. Now, if this quantity is, say, z, this quantity will be 1 upon z. Similar question we did in the previous question also, similar approach. So what we will have, z plus 2 upon z is equal to 3. So z square minus 3z plus 2 is equal to 0. So z square minus 2z minus z plus 2 equal to 0. Z into z minus 2 minus 1 into z minus 2 will be equal to 0. Or what I will have is z minus 1 multiplied by z minus 2 is equal to 0, or z equal to 1 comma 2. So now I am having two values of z. One value of z is 1 and another value of z is 2. So अब मुझे निकालना क्या है, देखो, now what I am supposed to calculate. अब देखो, मैंने y z को क्या माना था, log of x to the base y. So I am here required to calculate log of x to the base y cube, or log of x to the base log of y to the base x. Here I am getting as 1. एक केस में 1 आ रहा है, दूसरे केस में 2 आ रहा है. तो जिस केस में 1 आता है उस केस में देखते हैं क्या होता है. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट y इज इक्वल टू x. यहाँ से मुझे y इक्वल टू x मिल रहा है. सो इन दिस केस log of y to the base x is equal to 1. So my quantity 3 times of log of y to the base x will be equal to 3 into 1, which is equal to 3. So one answer that I will get here is 3, and let me see what is the other answer that I am getting. So the other answer that I will get from here is log of, I will just put 2 in place of log of y to the log of y to the base x. So it will be 2 times or 3 times of 2, which is equal to 6. But since 6 is not given in my option, so my correct answer will be option number B, that is 3. All right, friends. So the next question is question number 10. अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो भाई, कि log of 4 to the base 2 multiplied by log of 8 to the base 4 dot 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 up to nth term is equal to 49. So I have to calculate the value of n. इस टाइप के सम्स को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी शुड डू इज वी शुड डिफाइन माय nth टर्म. अगर एक बार आपने nth टर्म को डिफाइन कर दिया, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है. अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू लिखेंगे, बेस और एक्सपोनेंट में कुछ रिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. जब n की वैल्यू 1 है, दैट इज फर्स्ट टर्म है, तो माय बेस इज 2 एंड माय एक्सपोनेंट इज 4. यहाँ से तो कुछ नहीं पता चल रहा है. जब n की वैल्यू 2 थी, my base was 4, my exponent was 8. Okay, now this 8 can be written as 4 into 2. ऐसा अपन लिख सकते हैं. जब n की वैल्यू 3 थी, my base was 8, ओके, एंड माय एक्सपोनेंट वाज 16. अब यहाँ पे आपके दिमाग की बिजली दौड़नी चाहिए. कैसे दौड़ेगी सर, कैसे दौड़ेगी सर? यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो 2 स्क्वायर, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो 2 क्यूब, ठीक है. यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 1,
यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो 2 into 2 raised to the power 2। यहाँ आप इसको बोल सकते हो 2 into 2 raised to the power 3। सो अब इस तरीके से व्हाट आई विल से दैट माई टी nth विल बी log of 2 raised to the power n log of 2 raised to the power n plus 1 to the base of 2 raised to the power n। ठीक है, दिस विल बी माई टी nth। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होके बनेगा क्या। सो नाउ माई एक्सप्रेशन विल बी log of my first term was log of 4 to the base 2, log of 4 upon log of 2 multiplied by log of 8 divided by log of 4 dot log of 2 raised to the power n plus 1 divided by log of 2 raised to the power n. I will write it separate also. I'll write it separate also. My expression will finally become log of 4 divided by log of 2 multiplied by log of 8 divided by log of 4 dot multiplied by log of 2 raised to the power 2 raised to the power 2 raised to the power n plus 1 divided by log of 2 raised to the power n. Now what I will have, let me simplify and let me find out whether I can cancel some terms or not. So I can cancel all these terms and this value is finally given as 49. So finally what I will have is n plus 1 multiplied by log of 2 divided by log of 2 is equal to 49. So n plus 1 will get cancelled. N will be equal to 49 minus 1, which is equal to 48. This is how you are supposed to solve this very easy question. Okay, so now the next question is what is the highest power of 12 that divides 54 factorial? तो सबसे पहले I will write 12 as I can write 12 as 2 raised to the power 2 multiplied by 3। तो मुझे सबसे पहले highest power of 4 निकाल लेंगे that divides 54 factorial and then I will calculate highest power of 3 that divides 54 factorial और इसमें से जो भी कम होगा that will be my answer। अब 4 तो मैं निकाल नहीं सकता, जैसा कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि जब भी कोई नंबर इज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो हम प्राइम फैक्टर्स के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो 4 को निकालने के लिए मैं सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ 2 को कैलकुलेट करूंगा और जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो दैट विल गिव मी हाईएस्ट पावर ऑफ 4 क्योंकि 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। सो 2 की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसकी आधा उसका हाफ हो जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ 4। सो लेट मी कैलकुलेट हाईएस्ट पावर ऑफ 4। तो अगर मैं 54 को 2 से डिवाइड करूं, इसका मतलब आई एम जस्ट टेकिंग द क्वेश्चन पार्ट। प्लस 54 को मैं 2 स्क्वायर से डिवाइड करूं सर, प्लस 54 को मैं 2 क्यूब से डिवाइड करूं सर, प्लस मैं 54 को 2 रेज टू द पावर 4 से डिवाइड करूं सर, प्लस मैं 54 को 2 रेज टू दी पावर 5 से डिवाइड करूं सर, और 2 रेज टू पावर 6 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई नो दैट 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो वहां पे जो मेरा क्वेश्चन आएगा दैट विल बी 0। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू जाएंगी। जब मैं 54 को 2 से डिवाइड करूंगा सर तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी बता दो कोई मेरे को जना जल्दी से। माई आंसर विल बी 27। माई वैल्यू विल बी 27। फिर जब मैं 54 को 4 से डिवाइड करूंगा सर तो उस केस में माय आंसर विल बी 10 एंड 13 विल बी माय आंसर। श्योर किसी को कोई डाउट है? अरे डाउट क्यों होगा यार,
13 फोर जा क्या होता है 52 होता है ना, तो क्वोशिएंट ही तो चाहिए, तो 13 विल बी माय आंसर। जब मैं 54 को 8 से डिवाइड करूंगा तो इन दैट केस माय क्वोशिएंट विल बी 6। जब मैं 54 को 16 से डिवाइड करूंगा माय क्वोशिएंट विल बी 3, और जब मैं 54 को 32 से डिवाइड करूंगा माय क्वोशिएंट विल बी 1। तो जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो माय टोटल डिजायर्ड आंसर विल बी 50। सो 2 की हाईएस्ट पावर जो कि 54 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रही है वो 4 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो 4 की हाईएस्ट पावर ऑफ 4 डिवाइडिंग डिवाइडिंग फैक्टोरियल 54, हाईएस्ट पावर ऑफ 4 डिवाइडिंग 54 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 25। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा क्योंकि जो पावर ऑफ 3 होगी ना वो ऑब्वियसली पावर ऑफ 4 से कम होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ 3 that will divide 54 factorial will always be less than highest power of 4 that will divide 54 factorial। क्यों ऐसा होगा देख लेते हैं अभी। अब हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कितनी हो जाएगी देख लो भाई। हाईएस्ट power of 3 will be equal to 54 divided by 3 इसका greatest integer plus 54 by 3 स्क्वायर कर देंगे प्लस 54 by 3 क्यूब कर दो सर प्लस। अब 54 by 3 रेज टू द पावर 4 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई नो दैट इट इज इक्वल टू 81, सो दिस रिजल्ट विल बी 0। अब देखो ये कितना होगा 54 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 18, फिर मेरे को मिलेगा 6, फिर मेरे को मिलेगा 2, फिर मेरे को मिलेगा 10। तो दिस विल बी 24 एंड 2 26। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ 4 dividing 54 factorial is 25 and highest power of 3 dividing 54 factorial is 3. So highest power of 12 will be highest power of 12 will be equal to 25। जो कब होगा इसमें से उसको सेलेक्ट कर लो। सो 25 विल बी माय आंसर। वी डिस्कस्ड सच क्वेश्चन इन द क्लास आल्सो, सो देयर इज नो नीड टू पैनिक कि सर ये क्वेश्चन तो हमें नहीं आता था, अब हम कैसे करेंगे। ऐसा कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वी डिस्कस्ड इन डिटेल इफ आई रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। All right, question number 12. Log of x to the base 5 is equal to a and log of x to the base 20 is equal to b। तो मेरे को कैलकुलेट करना है the value of log of x to the base 10। अब भाई देखो सीधे सीधे तो ये वैल्यू निकलने से रही। What I will do is I will utilize here a property। First of all, I will calculate log of 10 टू द बेस x और इसकी जो भी इसका आंसर आएगा उसको मैं 1 अपॉन कर दूंगा एंड देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ log ऑफ x टू द बेस 10। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सीखना है हमें। कैसे सीखेंगे सर, देखो log ऑफ x टू द बेस 5 is equal to a, so from here I can write 1 upon a is equal to log of 5 टू द बेस x। कैसे आया प्रॉपर्टी में जाके पढ़ो मिल जाएगा। ठीक है, अभी इतना मैं नहीं बताने वाला कि ये भी कैसे आया ये भी कैसे है, दैट यू हैव टू डील ऑन योर ओन। नाउ फर्दर log of x to the base 20 is equal to b, x to the base 20 is equal to b, so what I will have 1 upon b is equal to log of 20 to the base x. From here I will do some modifications, and what modifications I will do, that is very interesting. Let us see. 1 upon b will be equal to log of x to the base 5 plus 2 times of log of 2 to the base x। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 upon b minus 1 upon a is equal to 2 times of log of 2 to the base x। From here, what if I will solve, then I will get, from here after solving I will get log of
2 to the base x is equal to 1 upon 2 times of 1 upon b माइनस 1 अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से log of 2 to the base x मिल गया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड वैल्यू था log of 10 to the base x will be equal to log of 5 to the base x plus log of 2 to the base x. Putting the values, I will have 1 upon b plus 1 upon, I'm sorry, it will be 1 upon a plus 1 upon 2 multiplied by 1 upon b minus 1 upon a. So it will be finally equal to, it will be finally equal to 1 upon 2a plus 1 upon 2b. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो you will get 2ab will be the LCM and it will be a plus b. तो यहाँ से मुझे मिला log of 10 to the base x is equal to a plus b upon 2ab, और मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था log of log of x to the base 10. What I was supposed to calculate log of x to the base 10, so it will be log of x to the base 10, so it will be 2ab upon a plus b. That is reverse of this, so it will be 2ab upon a plus b. So in this question, the correct answer will be option number C. Question number 13. 1/5 of a number is equal to 5/8 of the of another number. तो पहले नंबर को अगर हम अपन x मान लेते हैं तो दूसरा वाला नंबर को अपन y मानेंगे. So according to the question, x upon 5 is equal to 5 by 8 times of y. That will give me x is equal to 25 upon 8 times of y. Condition number first. Second condition में क्या बोलता है, 35 is added to the first number. Okay, the question is incomplete. Let me complete it first. The question was incomplete. So x is equal to 25 upon 8y. Now the question says if 35 is added to the first number, कर दो भैया add x first number plus 35 and it becomes 4 times of the second number. 4 times of the second number, that is 4 times of y. अब मेरे को ध्यान रखना यहाँ पे मुझे y की वैल्यू निकालनी है. फाइंड द सेकेंड नंबर. मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं x की जगह 25 अपॉन 8y रखूंगा. 25 अपॉन 8y plus 35 is equal to 4y. Solve करेंगे तो I will have solve, if I will solve, so I will have 7y upon 8 is equal to 35. कैसा है 7y, खुद देखना, मैं नहीं बताने वाला. IGSU की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्कूल एग्जाम की नहीं जो एक एक चीज बताऊंगा. So y will be equal to 35 into 8 divided by 7 which is equal to 40. अरे यार इसको इधर लेके गए, LCM ले लिया और क्या किया है. ठीक है, सो दैट आई वोंट बी टेलिंग यू, ये छोटी छोटी डिटेल्स आई वोंट बी टेलिंग यू. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर सी. The question is if x to the power 4 minus ax cube plus bx square minus cx plus d is when divided by x minus 1 leaves a remainder of 4 and when divided by x plus 1 leaves remainder of 3. तो आपको वैल्यू निकालनी है, तो पुट x equal to 1. So we will have p of 1 which is equal to 1 raised to the power 4 minus a into 1 raised to the power cube plus b into 1 square minus c into 1 plus 8. So I will have 1 minus a plus b minus c plus 8 will be equal to 0. So I will have minus a plus b minus c and it will be equal to minus 9. ठीक है. And when I will put a is equal to minus 3, wait, leaves the remainder as 4. Okay, so here this quantity will be equal to 4. That was my mistake. This quantity will be equal to 4. I misread it as the remainder will be equal to 0. So this will be equal to 4. So finally here the value will be minus a plus b minus c is equal to 4 minus 9 which is equal to minus 5. Okay, next case में जब आप put x equal to minus 1, so I will have p of minus 1. Here I am writing p of minus 1 will be equal to, क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं, minus 1 to the power 4 minus 1 to the power 4 minus of a into minus 1 to the power 3
minus of a plus into minus 1 to the power 3 plus times of b into minus 1 square minus c into minus 1 and plus 8 is equal to he in this case the remainder is in this case the remainder is 3, so I will have 1 plus a plus b plus c plus 8 is equal to 3. So after solving, I will have a plus b plus c is equal to minus 6. So this is equation number second. This was equation number first. तो दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 2 times of b is equal to 11, which gives me b is equal to 5.5. 2 times of b is equal to 11, that gives me b is equal to 5.5. So the answer of this question will be, it will be minus 11. So it will be minus 5.5. So the answer of this question will be equal to minus 5.5. This is how you were supposed to solve this question. Thank you. So we have to calculate the remainder when x to the power 4 plus 5x cube minus 3x square plus 4x plus 3 is divided by x plus 2. So what I will do is, first of all, I will assume that px is equal to x to the power 4 plus 5x cube minus 3x square plus 4x plus 3. Okay. So P of minus 2 by using remainder theorem, P of minus 2 will be the remainder, that is minus 2 raised to the power 4 plus 5 into minus 2 raised to the power 3 minus 3 into minus 2 whole square plus 4 into minus 2 plus 3. So it will be minus 2 raised to the power 4 is 16 and this will be 5 into minus 2 cube, that is minus 40, minus 3 into minus 2 square, that is minus 3 into 4, that is equal to minus 12, minus 8 plus 3, which is equal to minus 60 plus 19, which is nothing but minus 41. So minus 41 or option number A will be the correct answer of your question, right? Question number 16. So again we will be doing the same thing. What we have to do is, first we have to calculate the value of a and b, then we will put the value of a and b in the equation, and then I will calculate p of minus 2. So first of all, let p of x is equal to 4x cube plus ax square minus bx plus 3. So p of 2 will be equal to 4 into 2 cube plus a into 2 square minus b into 2 plus 3, and it will be equal to 2. So I will get 8 into 4 is 32 plus 4a minus 2b plus 3 will be equal to 2. So finally I will get 4a minus 2b will be equal to minus 33. ये जो है 32 plus 3 will be 35, and this 35 will go to that side. So 4a minus 2b will be equal to minus 33. This will be equation number A. Similarly, what we will have is, if I will put x equal to minus 3 in the equation, I will get the remainder as 3. So P of minus 3 will be equal to 4 times of minus 3 whole cube plus a into minus 3 whole square minus b into minus 3 plus 3
is equal to, now the value of this expression is, the value of this expression is 3. So finally, after solving it, I will have, after solving it, what I will have is 23 to the 3 raised to the power 3 is 27, and 27 into 4 is 108. So minus 108 plus 9a plus 3b is equal to 0, or 9a plus 3b is equal to 108. From here, if I will solve, I will get 3a plus b will be equal to this 36, right? 3a plus b will be equal to 36. So एक तरफ मेरे को इक्वेशन मिलती है 4a minus 2b is equal to minus 33. My previous equation was 4a minus 2b माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस 33. अब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए. सो व्हाट यू विल गेट इज 10a इज इक्वल टू 36 इंटू टू इज 72, एंड 72 में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 33. सो 72 में से व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट 33 आई विल गेट, I will get 39. So my I will get 39. So A will be equal to 39 by 10. Similarly, you calculate B and put the value of A and B in the given polynomial, and then you put x equal to minus 2. Put the value of A and B and then put x equal to minus 2. Now here I will write calculate B, then put value of A and B in polynomial, and put x is equal to, minus 2 to get required result. To get required result. And after solving, what you will find that your answer will come out to be, 35.2. So this is how you are supposed to solve this question. Question number 17. What is the value of 27x cube plus 18x square y plus 12xy square plus y cube when x equal to 4 and y equal to minus 8? This question would have been very easy. This question would have been very easy if the given polynomial was 27x cube plus y cube plus 27x square y plus uh, plus 9xy square. But the problem here is, that is what I have written. I have written here 3x plus y whole cube. But the problem here is we are having deficient of, we are having excess of this 27x square y, and we are having deficient of this 18x square y in our given polynomial, and excess of this xy square in our given polynomial. So what I will write my given polynomial as, I will write my px as 3x plus y whole cube minus of 9x square y plus of 3xy square. So it will finally become, so it will finally become 3x plus y whole cube minus 3xy multiplied by 3x minus y. So my final polynomial will finally become 3x plus y whole cube minus 3xy multiplied by 3x minus y. Now I will put x equal to 4 and y equal to minus 8. Put x equal to 4
and y equal to minus 8. So I will get here, this will be 3 into 4 minus 8 whole cube minus 3 into 4 into minus 8 multiplied by 3 into 4 minus of minus 8. So finally it will become 3 into 4 is 12, 12 minus 8 is 4 whole cube minus of 96 multiplied by 20. So after solving it will become 4, 4 whole cube is 64 and 96 into 2. 96 into 2 is 1920 plus 64. So finally your answer will come as 1984. Finally, your answer will come as 1984. So the answer of this question was 1984. I was just thinking neither of us was born even in the year 1984. Although this was just a bad joke in order to enlighten your mood, but neither of us was born in 1984. Okay. Question number 18. If x plus y equal to 3 and xy equal to 2, then I have to calculate the value of x cube minus y cube. So what I will do is I will put x equal to 2 and y equal to 1. So my x cube minus y cube will be equal to 2 cube minus 1, which is equal to 7. Option number B is the correct answer of my. Question number 19. If 4x minus 5z is equal to 16 and xz is equal to 12, so I have to calculate this value. So what I will do is, while telling the theory, I told you aq minus bq is also equal to a minus b multiplied by a minus b whole square plus 3ab. So if I will solve it, it will be, I will put the values directly where a is equal to 4x and b is equal to 5z. So it will be a minus b is given to me as 16 multiplied by a minus b whole square will be equal to 16 square plus 3 into 4 into 5 into 12. So it will be finally 16 multiplied by 16 square is 256 plus 3 into 4 is 12, 12 into 5 is 60, 60 into 12 is 720. So it will be 16 into 976. Now if you will solve it, if you will solve it, you will get the answer as 15616. So the answer of this question will be 15616. This is how you are supposed to solve this very easy question. Next question is, again this is a very simple question. M upon x plus n upon y is equal to a and m upon x plus m upon y is equal to b. तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है. So what I will do is, let 1 upon x is equal to u and 1 upon y is equal to b. So I will have mu. Question number 20. M upon x plus n upon y is equal to a and n upon x plus m upon y is equal to b. Now this is a very simple question. Why? I will assume that 1 upon x is equal to u and 1 upon y is equal to b. So I will have mu plus nv is equal to a and nu plus mv is equal to b. So while for solving these type of equations, what we do is, first of all I will eliminate v and then I will eliminate u, or first of all you eliminate u and then you eliminate v. तो एलिमिनेशन कैसे करेंगे बेटा? पहले इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. So what you will have, m square minus n square multiplied by u is equal to am minus bn. So we have to remember, we have to calculate 1 upon u. So x will be equal to 1 upon u and
y will be equal to 1 upon v. So from here, what we will have, 1 upon u will be equal to m square minus n square upon am minus bn. M square minus n square will be equal to am minus bn. And second case में अपन क्या करेंगे कि we will multiply the equation with, second case में अपन क्या करेंगे, let me write the equation first. mu plus nv is equal to m is equal to a, and nu plus mv is equal to b. अब हम क्या करेंगे? Now what I will do is I will multiply the second equation with n, and first this equation with m, and I will subtract these two equations. So what I will have, n square minus m square multiplied by v is equal to an minus bm, or 1 upon v will be equal to m square minus n square divided by bm minus an, which is equal to nothing but my y. So my value of my y will be equal to m square minus n square upon bm minus an. So you can see that your answer will be option number C. This is how you are supposed to solve this also very simple question.